नमस्कार दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब आपका लोग क्यों साथ छोड़कर चले जाते हैं। क्यों दोस्त रिश्तेदार यहाँ तक कि आपके परिवार वाले भी कभी कभी मुसीबत के समय गायब हो जाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आचार्य चाणक्य जी की नीति के जरिए आपको समझाएंगे कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है। हम आपको क्यों बताते हैं कि हमें हमेशा ही अकेले रहना और खुद पर रहना ही सीखना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी जो इतने बड़े महान ज्ञानी थे, उन्होंने अपनी नीति के अंदर हजारों साल पहले ही इन बातों के ऊपर प्रकाश डाल दिया था। उन्होंने पहले ही बता दी था कि आने वाले समय में दुनिया कुछ इस प्रकार करवट बदलेगी कि हर इंसान एक दूसरे का जान का दुश्मन बन जाएगा। उन्होंने बताया था कि अपने भी जरूरत के समय आपका साथ क्यों छोड़ देते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आखिरकार आचार्य चाणक्य जी ने अपनी नीति के अंदर ये बातें क्यों लिखी। क्यों आज के समय हमें उन बातों के ऊपर गौर करके अपने जीवन के अंदर अपना लेना चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं चाणक्य नीति के अनुसार उन सभी रूलों को प्रकाशित करूंगा जो आपको आज के समय पर अपने जीवन के अंदर लाने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दुनिया की असलियत को समझो। चाणक्य जी कहते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने लाभ के लिए आपके आसपास रहता है। जब तक आप उसका काम निकालोगे तब तक वो व्यक्ति आपके आसपास में मंडराता रहेगा। जब आप सफल हो तब तक रिश्तेदार और दोस्त आपके आसपास में रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप असफल होते हो तो वही लोग आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये एक जीवन मंत्र है। यदि आपके पास में आप सफल होना चाहते हैं तो आप अकेले रहना सीखिए, क्योंकि दूसरों के जरिए अगर आप अपने के ऊपर विश्वास नहीं रखोगे तब तक आप पूरी तरह से असमर्थक रहोगे। यदि कोई भी आपका साथ नहीं देता, सच्चा आपका मित्र नहीं है, तो मान के चलिए कि आपके साथ में आने वाले समय में बेहद ही बड़े चांस होने वाले हैं। क्योंकि आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अकेला रहना सीख जाता है उसे आने वाले समय में कोई भी हस्ती मिटाने का दम नहीं रखती। अगर आप दूसरों के बल पर जियोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपको तबाह कर कर चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद नंबर 2 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अकेलेपन की ताकत क्या होती है। लोग सोचते हैं कि अकेलापन रहना कमजोरी है, लेकिन चाणक्य जी अपनी नीति के अंदर कहते हैं कि अकेलेपन से आपको सबसे बड़ी ताकत मिलती है। आपको बिंदु के हिसाब से समझाऊं, अकेलापन आपको सोचने का समय देता है। अकेले रहने से आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। अपनी पहचान और अपनी सफलता के पीछे सिर्फ आप खुद होते हो, न कि किसी दूसरे का हाथ होता है। उदाहरण के तौर पर आपको मैं समझाऊं तो महान लोग जैसे बुद्ध, विहार जैसे सभी लोग अपने खुद पर जीवन जीते थे और आज उनकी पहचान बड़े बड़े लोगों के साथ होती है। दोस्तों अगर आप भी उनके जैसा दिखना चाहते हो तो आप आज से ही अकेले रहना शुरू कर दीजिए। आप किसी के ऊपर ये मत रखिए कि वो लोग मेरे आकर मदद करेंगे। आपको खुद जीना है तो खुद की मदद खुद करनी चाहिए, न कि किसी और की। तो इसके बाद में आचार्य चाणक्य जी नंबर 3 पर कहते हैं, जब कोई साथ ना दे तो क्या होता है। चाणक्य जी कहते हैं, जब संकट में लोग आपका साथ छोड़ दें तो दुखी मत होना, बल्कि ये समझो कि ये समय आपको आत्मनिर्भर बनाने आया है। खुद पर विश्वास रखो, अपनी स्क्रिप्ट और अपने ज्ञान को बढ़ाओ। भगवान भावनाओं के बजाय बुद्धि से काम लो। दूसरों की मदद करते समय उम्मीद मत रखो कि वो लोग आपकी आके मदद करेंगे। दोस्तों कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि एक बार एक व्यापारी था, अपने दोस्त पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता था। जब सब कुछ अच्छा था लोग उसके साथ थे, लेकिन जब घाटा लगने लगा तो सब मुँह मोड़कर वहाँ से चले गए
उसी समय उसने अकेले रहना, संघर्ष करना और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का निर्णय तय किया। जब वो कामयाब हुआ तो उसे पता चला कि कोई भी आपकी असफलता के पीछे आकर खड़ा नहीं होता। जब तक आप सफल हो तो हर लोग आपके साथ हैं, लेकिन जैसे आप नीचे गिरते हो तो लोग आपका साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। इससे आप कहानी से समझ सकते हैं कि लोग आपके साथ सिर्फ स्वार्थ के लिए रहते हैं, न कि निस्वार्थ के लिए। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी ने नंबर 5 पर कहा था कि स्वार्थी दुनिया की पहचान कैसे करें। आचार्य चाणक्य जी ने अपनी नीति में लिखा था कि स्वार्थी बोलने वाला हमेशा ही आपके साथ मधुर वाणी का उपयोग करेगा। जब तक आप उसका काम नहीं निकलवाते हो तब तक वो लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। जैसे ही उनका काम निकल जाता है तो वही लोग आपको भूलकर किसी आगे जगह पर चले जाएंगे। आपको ये समझना होगा कि हर कोई आपके भले के लिए आपके साथ नहीं खड़ा होता। इसलिए आपको ये जरूरी पहचानना होगा या पहचानना सीखना होगा कि सच्चा मित्र कौन है और कौन आपकी अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ जुड़ा है। तो इन बातों को आपको अपने जीवन के अंदर उतार लेना चाहिए। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी ने कहा था कि अगर आपको आत्मनिर्भर की कला नहीं आती है तो इन 4 सूत्रों को अपने जीवन के अंदर उतार लीजिए। उन्होंने बताया था कि आर्थिक रूप से आपको स्वतंत्र बने रहना है, मानसिक रूप से भी आपको मजबूत बने रहना है, भावनाओं को हमेशा आपको नियंत्रित रखना है। इसके बाद नंबर 4 पर कहा था कि ज्ञान को ही आपका सबसे बड़ा आपको साथी बनाना होगा। जैसे उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर कहा था, चाणक्य जी ने अकेलेपन से बैठकर मौर्य साम्राज्य को अपनी योजना बनाई और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को वहां का सम्राट बना दिया। चंद्रगुप्त की इस उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हो कि अगर आप फ्री माइंड के अंदर कुछ सोचते हो तो वो हमेशा आपके लिए कारगर सिद्ध होता है। उन्होंने कैसे योजना बैठकर बनाई और मौर्य साम्राज्य का सम्राट किसे बना दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको अकेले रहना सीखना होगा। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी ने एक कहानी के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि एक बार एक गरीब लड़का हमेशा अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा रखता था, लेकिन जब वह मुश्किल में पड़ा तो सब लोग उसका साथ छोड़कर वहां से चले गए। उसके बाद वो खुद के दम पर पढ़ाई शुरू की और मेहनत मजदूरी करके वो एक बड़ा अधिकारी बना। सालों बाद वही लोग उसके पास मदद मांगने के लिए आए। उसने मुस्कुराकर कहा, जब कोई साथ नहीं देता तब वक्त आपका साथ देता है और वक्त आपको असलियत आपकी पहचान बताता है। तो इसकी कहानी के माध्यम से आप भी कुछ सीखने को मिल सकता है। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी ने नंबर 7 पर कुछ जीवन मंत्र भी दिए थे। दोस्तों, आज सबसे बड़ा संदेश यही है कि दुनिया स्वार्थी है, इसे बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को बदल सकते हैं। दूसरों पर निर्भर रहना बंद करो, अकेले रहना सीखो और खुद की ताकत खुद बनो, न कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना सीखो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और यही वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करो ताकि वो भी अकेले रहने की ताकत को सीख सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इस दुनिया में सीधा साधा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा भोले हैं तो यही मासूमियत एक दिन आपका सबसे बड़ा नुकसान बन जाएगी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं को मिलता है जिनका दिल सबसे साफ होता है। लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, धोखा देंगे और आपकी मेहनत का पूरा फल कोई और उठा ले जाएगा। अब सवाल यह है, क्या आप जिंदगी भर ऐसे ही इस्तेमाल होते रहना चाहते हैं या फिर दिमाग तेज करके सोच में गहराई लाकर एक चालाक और समझदार इंसान बनना चाहते हैं? अगर आप इस दुनिया में सम्मान, सक्सेस और पैसा पाना चाहते हैं तो भोलापन छोड़ो और चालाक बनो, क्योंकि चालाकी अब एक स्किल नहीं जरूरत है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 12 ऐसे गोल्डन रूल्स जो आपकी सोच, आपका रवैया और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इन नियमों में वह पुरानी ताकत है जो राजाओं, योद्धाओं और लीडर्स को बाकी दुनिया से अलग बनाती थी। तो ध्यान से सुनिए और खुद को एक स्मार्ट, स्ट्रांग और रियोल्यूट पर्सनैलिटी में ढालने के लिए तैयार हो जाइए। रूल नंबर 1,
अपनी कमजोरी सबको मत दिखाओ, वरना लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इस दुनिया में हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे नीयत साफ नहीं होती। तुम अगर हर किसी को अपने दर्द के बारे में बताओगे तो ज्यादातर लोग सिर्फ सुनेंगे, मगर समझेगा कोई नहीं। कुछ लोग तुम्हारी तकलीफ को हथियार बना लेंगे और जब वक्त आएगा उसी का इस्तेमाल करके तुम्हें गिरा देंगे। याद रखो, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम अंदर से कितने सच्चे हो। उसे बस बाहर से एक कमजोर इंसान चाहिए जिस पर दबाव डाला जा सके, जिससे फायदा उठाया जा सके। इसीलिए अपनी कमजोरी को छुपाओ नहीं, उसे संभालो, उसे अपनी ताकत बनाओ। एक ऐसी आग जो तुम्हें मजबूत बनाती है ना, कि किसी और के हाथ की चिंगारी। हर बात सबको मत बताओ, हर दर्द हर किसी के सामने मत रखो, क्योंकि जब लोग जान जाएंगे कि कौन सा बटन दबाकर तुम्हें तोड़ा जा सकता है, तो यकीन मानो वो वही बटन दबाएंगे। मजबूत दिखना दिखावा नहीं है, ये एक जरूरी प्रोटेक्शन है। रूल नंबर 2, सही शब्द सही समय पर, वरना आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। इस दुनिया में शब्द सिर्फ बातें नहीं होते, यह तलवार होते हैं। अगर आपने सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया तो लोग आपको इग्नोर कर देंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको कभी सीरियसली नहीं लेंगे। देखिए, जो लोग दुनिया को कंट्रोल करते हैं वे दिमाग से खेलते हैं, अपने शब्दों से। बड़े बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि कब क्या बोलना है और कैसे बोलना है। अगर आप बेवजह बकवास करते रहेंगे तो लोग आपको हल्के में लेंगे, लेकिन जब आप कम बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे और हर शब्द वजनदार होगा, तब लोग आपको ध्यान से सुनेंगे, आपका सम्मान करेंगे। दुनिया में जीतना है तो अपने शब्दों को हथियार बनाइए। हर बात सोच समझकर बोलिए, ताकतवर लहजे में बोलिए और ऐसा बोलिए कि सामने वाला आपकी बात काट ही ना सके। शब्द ही वह जादू है जिससे दुनिया झुकाई जाती है। रूल नंबर 3, खुद की इज्जत कीजिए, वरना दुनिया आपको रद्दी समझेगी। अगर आपने खुद की इज्जत नहीं की तो दुनिया आपको एक फुटपाथ समझेगी, जिस पर हर कोई अपने गंदे जूते पोंछ कर निकल जाएगा। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं, कितनी मेहनत करते हैं या आपका दिल कितना बड़ा है। अगर आपने खुद को कमजोर दिखाया, अगर आपने दूसरों के सामने अपनी वैल्यू कम की, तो लोग आपको कचरा समझकर किनारे कर देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है, आपका रिस्पेक्ट पहले आपसे शुरू होता है। जब आप खुद को कम आंकते हैं तो लोग आपको और नीचे गिराने में लग जाते हैं। इसलिए भाड़ में जाए दुनिया, अपनी इज्जत सबसे पहले कीजिए। अपनी बात पर, अपने फैसलों पर खड़े रहिए। मत झुकिए उन लोगों के सामने जो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। इस दुनिया में वही लोग सरवाइव करते हैं जो अपनी खुद की रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखते हैं। रूल नंबर 4, नेगेटिव सवालों को चालाकी से संभालिए, गुस्से में बहकिए मत। जब आपसे कोई ताने मारता है, आपसे भड़काने वाले सवाल पूछता है, तो क्या करते हैं आप? गुस्से में तिल मिला जाते हैं, आग बबूला होकर उल्टा चिल्लाने लगते हैं। अगर हाँ, तो आपका गेम खत्म है, क्योंकि गुस्से में आप सोचने की ताकत खो देते हैं। जो खुद को सीरियसली लेते हैं और आपका आई कांटेक्ट यह तय करता है कि सामने वाला आपको कितनी इज्जत देगा। जब आप किसी से आंख मिलाकर बात करते हैं तो सामने वाला आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अगर आप अपनी नजरें झुका लें, इधर उधर देखने लगे, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप खुद अपनी बातों पर भरोसा नहीं करते और फिर वह आपको दबा देगा, आपको कंट्रोल करेगा। चाहे आप बिजनेसमैन हो, बॉक्सर हो, हर कोई आई कांटेक्ट से अपनी ताकत दिखाता है। इसलिए अगली बार जब बात करें, आंखों में आंखें डालिए और बता दीजिए कि आप कोई हल्के बंदे नहीं हैं। नंबर 9, अगर आप अच्छे इंसान हैं, ईमानदार हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते, तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया आपको छोड़ देगी। सीधी लकड़ी सबसे पहले काटी जाती है और सीधे साधे इंसान को सबसे ज्यादा लूटा जाता है। अगर आपके अंदर डर, संकोच या ज्यादा भोलेपन की बे आ गई तो दुनिया आपको चबा जाएगी और आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए याद रखिए, दुनिया आपकी सच्चाई नहीं देखती, आपकी इमेज देखती है। अगर लोग आपको हल्के में लेते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें एहसास दिलाइए कि आप कोई खिलौना नहीं, आप आग हैं। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन जब गलत लोग सामने आए तो उन्हें ऐसा तेवर दिखाइए कि उनकी हिम्मत ही ना हो आपको कमजोर समझने की, वरना एक दिन आपको खुद से ही नफरत हो जाएगी कि क्यों आपने अपनी ताकत नहीं दिखाई। रूल नंबर 10, खुद की लिमिट्स खुद तय मत कीजिए, वरना आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। अगर आपने अपने दिमाग में यह बैठा लिया कि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं, तो आप कभी उससे ज्यादा कर ही नहीं पाएंगे। दुनिया में जितने भी बड़े नाम बने हैं, उन्होंने अपनी लिमिट्स तोड़ी हैं। उन्होंने खुद को चैलेंज किया, खुद से लड़ाई लड़ी और हर बार अपनी सीमाओं को धकेलते चले गए। क्योंकि जब आप अपनी लिमिट्स के बाहर जाते हो, वहीं पर ग्रोथ शुरू होती है, वहीं पर असली ताकत बनती है। आपको जो डराता है, जो मुश्किल लगता है, वही आपको सबसे ज्यादा ताकतवर बना सकता है। अगर आप उससे भागने के बजाय भिड़ जाएं, याद रखिए, अपनी लिमिट्स तोड़िए,
नहीं तो दुनिया आपको एक फिक्स्ड बॉक्स में पैक कर देगी और वहीं सड़ते रह जाएंगे। रूल नंबर 11, खुद की कहानी खुद लिखो, वरना कोई और आपके लिए स्क्रिप्ट तैयार कर देगा। इस दुनिया में या तो आप अपने फैसले खुद लेते हो या फिर लोग आपके लिए फैसले लेने लगते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी की कमान किसी और के हाथ में दे दोगे तो यकीन मानो वो लोग आपको उस रास्ते पर घसीटेंगे जहां आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे। आपकी कहानी तब तक आपकी नहीं है जब तक उसमें आपकी मर्जी का कलम नहीं चला। इसलिए खुद की लाइफ को सीरियसली लीजिए। जो करना है खुद तय कीजिए, जो बनना है खुद तय कीजिए, वरना एक दिन आप दूसरों की प्लानिंग का हिस्सा बनकर रह जाएंगे और आपकी खुद की पहचान कहीं खो जाएगी। दुनिया के हर लीडर ने अपनी कहानी खुद लिखी है। अब आपकी बारी है। रूल नंबर 12, बेगैरत और लक्ष्यहीन लोगों से दूर रहिए, वरना खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ घूम रहे हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं, कोई सपना नहीं, तो भाई आप खुद अपने सपनों की कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि यह दुनिया आपको उसी रास्ते पर धकेल देगी जिस पर आपके साथ चलने वाले लोग जा रहे हैं। अगर आप एक निकम्मे, लापरवाह, बिना विजन वाले इंसान के साथ रहेंगे तो जल्द ही आपका भी यही हाल होगा। समझ लीजिए, अगर आप शेरों के झुंड में रहेंगे तो शिकार करना सीख जाएंगे, लेकिन अगर गधों के साथ रहेंगे तो सिर्फ लात खाएंगे। इसलिए अपने साथ वैसे लोगों को रखिए जो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, जो खुद अपने सपनों के लिए पागल हैं। आपकी संगत आपका भविष्य तय करेगी, इसलिए सोच समझकर और सही लोगों के साथ रहिए, नहीं तो ये दुनिया आपको भी बर्बाद कर देगी बिना आपको खबर हुए। अब एक आखिरी बट सबसे जरूरी बात, अगर आप आज भी हर फैसला सिर्फ दिल से लेते हैं तो ये दुनिया आपको यूज करके छोड़ देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं को मिलता है जिनका दिल सबसे साफ होता है। लोग प्यार, दोस्ती और इमोशंस के नाम पर नाटक करेंगे और जैसे ही उनका काम पूरा होगा वो आपको ऐसे भूल जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। याद रखिए, यह दुनिया इमोशंस से नहीं दिमाग से चलती है। इसलिए अगली बार जब किसी पर भरोसा करें या किसी की मदद करें, खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या यह इंसान मेरी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठा रहा? दिल बड़ा हो यह अच्छी बात है, लेकिन दिमाग उससे भी बड़ा होना चाहिए, वरना लोग बार बार आपको बेवकूफ बनाएंगे और एक दिन आप खुद पर से भरोसा खो बैठेंगे। असली समझदारी यही है, इंसानियत दिल में रखिए, लेकिन हर फैसला सोच समझकर दिमाग से लीजिए। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को तेज करने और एक नए लेवल पर जीने के लिए? अगर हाँ, तो कृपया कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं बुद्धिमान बनने के लिए। इन 12 सोने के नियमों को केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, इन्हें अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। इस दुनिया में मासूम नहीं बल्कि मास्टरमाइंड बनकर जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज के दौर में चालाकी सिर्फ एक स्किल नहीं, यह एक जरूरी अस्त्र है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया या एक नई दिशा दी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके माइंडसेट को शार्प, फोकस को मजबूत और सोच को अगला स्तर देने के लिए है। खुद पर काम करते रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त माइंड शिफ्ट के साथ।